हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छठे चरण के तहत देश की 59 सीटों पर मतदान को अंजाम दिया गया, जिसमें देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल रहीं। इन सीटों को लेकर पिछले काफी समय से एक एक वोट को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ था, जिसकी गर्माहट मतदान के दौरान भी महसूस करने को मिली। जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मतदान करने के लिए नई दिल्ली के औरंगजेब लेन स्थित एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जिन्होंने मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री पर जमकर हल्ला बोला। राहुल ने कहा कि कांग्रेस इस बार न्याय के लिए लड़ रही है। हम इस बार के चुनाव बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार, नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जहां नफरत का इस्तेमाल किया, वहीं हमने प्यार का। मुझे पूरा भरोसा है कि प्यार ही जीतेगा। इस दौरान नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन भी राहुल गांधी के साथ थे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन चुनावों में 4 अहम मुद्दे हैं, जो कि हमारे मुद्दे नहीं बल्कि सभी लोगों के मुद्दे हैं, जिनमें से सबसे जरूरी रोजगार का मुद्दा है। उसके बाद किसानों की स्थिति, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, भ्रष्टाचार और राफेल जैसे मुद्दे हैं। राहुल ने कहा कि इस बार के चुनाव में दोनों प्रतिद्वंदी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर और अच्छी लड़ाई देखने को मिली है, और साथ ही भरोसा जताते हुए कहा कि उनके विचार में जीत मोहब्बत की होगी। जहां भाई राहुल गांधी ने अपनी जीत पर विश्वास जताया, वहीं बहन प्रियंका गांधी ने इस मौके पर कैसे पीछे रह सकती थीं। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने भी लोधी स्टेट के सरदार पटेल विद्यालय में बने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया, जिसके बाद प्रियंका ने पीएम मोदी के 45 साल की तपस्या वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्होंने 50 घंटे भी तपस्या कर ली होती तो इस कदर हर जगह जा जाकर वो नफरत भरी बातें नहीं कर रहे होते। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी अपनी पार्टी पर विश्वास दिखाते हुए लोकसभा चुनाव में हार जीत को लेकर बीजेपी की हार को निश्चित बताया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत रविवार को 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण के साथ ही देश की कुल 484 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें देश की बची 59 सीटों पर है, जिसके लिए 7वें चरण के तहत 19 मई को मतदान होना है, जिसके बाद वोटों की गिनती 23 मई को होने के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।